इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण का विचार कर रहे थे। इस अष्टम ब्राह्मण में मंत्र क्रमांक है 5। गार्गी प्रश्न कर रही है कि वह बोलती है, सा होवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य। सा होवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य। यो मयेतं व्यवोच। यो मयेतं व्यवोच। अपरस्मै धारयस्वेति। अपरस्मै धारयस्वेति। पृच्छ गार्गीते। पृच्छ गार्गीते। जब गार्गी ने प्रश्न पूछना आरंभ किया तो गार्गी बहुत भिन्न भिन्न रीति से प्रश्न पूछती है और कहती है, सा गार्गी वाच। उस गार्गी ने पुनः कहा, हे याज्ञवल्क्य नमस्ते अस्तु, आपको मेरा नमस्कार हो। यो में एतम व्यवोच, जो मेरे इस प्रश्न का अतिशय कठिन प्रश्न का आपने उत्तर दिया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम है आपको। अपरस्मै धारयस्वेति, लेकिन मेरे अब दूसरे प्रश्न को धारण करने के लिए तैयार हो जाओ। अपरस में दूसरे प्रश्नों को धारण करो। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं सीधे, हे गार्गी पूछो।
मैं उसको उत्तर दूंगा। भाष्य पुनः सा होवाच, पुनः उस गार्गी ने कहा नमस्ते स्तु इत्यादि। गार्गी बोली, हे आज्ञा है क्या, आपको मेरा नमस्कार है। प्रश्नस्य दुर्वचत्व प्रदर्शनार्थ। ये क्यों किया? क्योंकि इतना कठिन प्रश्न था, उस कठिन प्रश्न का ये आपने सहजता से उत्तर दिया। कोई सहजता से कोई काम करे तो उसको नमस्कार ही पहले करते हैं। आपको नमस्कार है बहुत, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। यो में मम, जो मेरा एतम प्रश्नम व्यवोच, इस प्रश्न का उत्तर दिया, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया है। विशेषेण अपाकृतवान असे, विशेष रीति से मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया। एतस्य दुर्वचत्वे कारणम सूत्र में, इस प्रश्न को दुर्वच है ना, कठिन यह प्रश्न है। इसमें कारण एक ही था कि सूत्र में तावत् अगम्यम, क्योंकि यह सूत्र ही पहले अगम्य है, वही उसको ही जानना अतिशय कठिन है इतरों के द्वारा, इसलिए दुर्वाच्य, वह दुर्वाच्य है। किमुत तस्मिन ओतम च प्रोतम च, अभी सूत्र ही को ही समझना अतिशय कठिनता है, तो उसमें ओत प्रोत जो तत्व है उसको बताइए कि किमुत तस्मिन ओतम प्रोतम दुर्वचम, उसमें ओत प्रोत तत्व दुर्वच है, इसके उसको बताएं क्या। इति अतः नमोस्तुते तुभ्यम, इसलिए आपको नमस्कार है। अपरस्मयी कहते कि द्वितीयाय प्रश्नाय, दूसरे प्रश्न के लिए धारयस दृढ़ीकुरु आत्मन, अपने आप को स्थिर करो, क्योंकि दूसरा प्रश्न बहुत भयानक आने वाला है, उसको आप अच्छी तरह से उत्तर दे दीजिए। तो याज्ञवल्क्य बोलते, पृच्छ गार्गी थी, गार्गी तुझे प्रश्न पूछना है ना, पूछो। कितनी विदुषी होगी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। और अभी तक जितने भी बोले हैं उनमें गार्गी ही डबल होगी, छठे ब्राह्मण में और आठवें ब्राह्मण में गार्गी ही बोली है। ऐसे प्रत्येक जन एक ही बार बोल करके अपना शांत बैठा, और अब ये गार्गी प्रश्न कर रही है, और गार्गी दूसरा। और विद्वानों को भी इतना विश्वास था कि गार्गी प्रश्न करेगी तो अच्छा ही करेगी, और ये उत्तर देंगी तो इसका उत्तर दे दिया तो कोई दूसरा प्रश्न न करे तो ही ठीक है। अंतिम एक ने तो विदक दशा कर लेना, गार्गी के बाद भी प्रश्न पूछा ही पूछा, फिर उसका सिर ही पतन हो गया और क्या मर गया, उसको बताया था पर वो डर गया और शिरोपात हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न। सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवा पृथिव्यां यदन्तराद्यावा पृथिवी
इमे यद्भूतं च भवच्च इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते भविष्यत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति पूछा सा उवाच वह गार्गी बोली हे याज्ञवल्क्य दिवो यदूर्ध्वम् जो द्युलोक से ऊपर है यदावा पृथ्व्या और पृथ्वी से जो नीचे है द्युलोक से जो ऊपर है और पृथ्वी से जो नीचे है यदंतरा द्यावा पृथ्व्यो और द्युलोक और पृथ्वी इन दोनों के बीच में जो है इमे है ना यद्भूतम यह जो द्युलोक और पृथ्वी उसके अंतर इमे यद्भूतम एवं जो यह भूतकालीन पदार्थ है भविष्य भवत वर्तमान कालीन है और भविष्य और भविष्यकालीन पदार्थ है जो कहे जाता है ये सभी कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति वे सभी किस पे ओतप्रोत है बताइए किसमें इसका ओतप्रोत भाव है यह प्रश्न जब याज्ञवल्क्य के प्रति गार्गी ने किया तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वम यथोक्तम गार्ग्या भाष्य सरल लिखा ना भाष्य फिर सा होवाच व्याख्यातम अन्यथा सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य इत्यादि प्रश्न प्रतिवचनं च उक्तस्यैव अर्थस्य अवधारणार्थं पुनरुच्यते जो एक बार अर्थ बताया उसी का पुनः अवधारण निश्चय करने के लिए पुनः कहा जाता है न किंचित अपूर्वम अर्थांतरम उच्यते कुछ भी अपूर्व नूतन दूसरा अर्थ नहीं कहा जाता जो पूर्व में बताया वही यहाँ पर प्रश्न के निर्धारण के लिए पुनः कहा जाता है सर्वम यथोक्तम गार्ग्या प्रत्युच्चार्य तमेव पूर्वोक्तम अर्थम अवधारितवान आकाशेव इत्यादि कहते सर्वम यथोक्तम गार्ग्या गार्ग्य के द्वारा सब कुछ जैसे बताया गया प्रत्युच्चार्य पुनः उसका उच्चारण करके तमेव पूर्वोक्तम पुनः उसका उच्चारण करके वही पूर्व में बताया हुआ जो अर्थ है उसी अर्थ का पुनः अवधारितवान निश्चय आकाश एव इति है ना यह आकाश ही है इस आकाश में सब कुछ ओतप्रोत है इस तरह से पुनः उसी का निर्धारण किया निश्चय किया यहाँ पर कहते स उवाच यदूर्ध्वं गार्गीं दिवो यदवा पृथिव्या यदन्तराद्या वा पृथिवी इमे यद्भूतं भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशेव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नो खल्वाश आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति
उवाच सार्थात याज्ञवल्क्य बोले, हे गार्गी, देवो यदूर्ध्वम, देवलोक से जो ऊपर है, यदवा पृथ्वी, और पृथ्वी से जो नीचे है, यदंतराद्यावा पृथ्वी, पृथ्वी देवलोक और पृथ्वी के बीच में जो है, यद भूतंच भवच्च भविष्यच्च, और जो भूत वर्तमान का और भविष्य पदार्थ है, ऐसा भी जो कहे जाते हैं, ये सभी पदार्थ आकाशे एव तद्भूतंच प्रतंच, वे सभी आकाश में ही ओतप्रोत है। कस्मिन् खलु आकाशो तस्य प्रत्यक्षते, पुनः प्रश्न किया कि याज्ञवल्क्य, आकाश किसमें ओतप्रोत है? उसका विचार देखिए भाष्य में। गार्गिया, अब पहला तो उत्तर तो ठीक ही था, आकाश में ओतप्रोत है। पुनः गार्गी का अंतिम प्रश्न हो गया, गार्गिया कस्मिन् खलु आकाशो तस्य प्रत्यक्षते, याज्ञवल्क्य, आकाश किसमें ओतप्रोत है? किसमें लगा हुआ आकाश? आकाशम एव तावत कालत्रयातीतत्वात् दुर्वाच्यम, क्योंकि आकाश ही तीनों काल से अतीत है, इसलिए तावत काल त्रयातीतत्वात्, वह आकाश ही पहले है, तीनों काल से अतीत है, इसलिए दुर्वाच्य है। उसका कथन करना ठीक नहीं हो, कथन ठीक नहीं आता, कथन किया ही नहीं जा सकता। ततोपि कष्टतरम अक्षरम, और अक्षर तत्व उससे भी कष्टतर है, क्योंकि वह भी अतिशय कष्ट से उसका प्रतिपादन होगा। यस्मिन् आकाशम ओतंच प्रोतंच, जिसमें आकाश ओतप्रोत है, वह अक्षरता और भी कठिन है बताने के लिए। अतो अवाच्यम इति, इसलिए आकाश कैसा है? अवाच्य है। इति कृत्वा, ऐसा करके, ऐसा मानकर, न प्रतिपद्यते, उसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। सा अप्रतिपत्तिर्नाम, और यदि प्रतिपादन नहीं करेंगे तो क्या जाएगा? अप्रतिपत्ति ही एक निग्रह स्थान है तार्किक सिद्धांत में। जितने वादियों के पराजय हेतु उसको हराने के लिए ये निग्रह, अप्रतिपत्ति एक निग्रह स्थान है। अर्थात वक्तव्य स्मृति अप्रतिभा, जो उत्तर देना है उसका उत्तर ही न आना, एक निग्रह स्थान है। जैसे प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतर, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिसन्यास, हेत्वंतर, अर्थांतर, निरर्थकम, अविज्ञातार्थ, अप्राप्त काल, न्यूनम, अधिकम, पुनरुक्तम, अननु, भाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा और परियोज्योपेक्षण, एक अंदर ये सभी निग्रह स्थान है। इनमें अगले वक्ते ने एक भी बोल दिया विचित्र सा तो समझ गया वो पराभूत हो गया। उसको कुछ स्मरण नहीं आ रहा तो भी समझ लीजिए आप
आप लोग होते हैं ना शास्त्रार्थ वगैरह में क्या कहा है, एक निग्रह स्थान उसी में बराबर हो गए, उसमें क्रमांक नहीं दिया जाता। तो शास्त्रार्थ की कुछ रीति होती है, शास्त्रार्थ आगे का प्रश्न करे तुरंत अपना उत्तर तैयार होना चाहिए। हम प्रश्न करें तो अगले वालों को तुरंत उत्तर आना चाहिए, तभी उसका पराभव हो सकता है। इसलिए कहा कि अथा अवाच्यम अपि वक्ष्यति, और यदि अवाच्य तत्व को भी याज्ञवल्क्य महोदय बताएंगे तो तथापि विप्रतिपत्तिर्नाम निग्रह स्थान, तब भी विप्रतिपत्ति नाम वाला निग्रह स्थान आता है। अर्थात विरुद्धा प्रतिपत्ति सा, विरुद्ध ज्ञान ही वह है। यद अवाच्य से वचनम वदनम, जिस अवाच्य का कथन करना ये विरुद्ध ज्ञान है। जो बोल नहीं सकते उसको बोलोगे तो अवाच्य का कथन हो गया, तो भी याज्ञवल्क्य हार ही जाएगा, और नहीं बताएगा तो भी हार जाएगा। दोनों ओर से याज्ञवल्क्य को फंसाने का पूरा प्रयास गार्गी ने किया। अतो दुर्वचनम प्रश्नम मन्यते गार्गी, इसलिए गार्गी इस प्रश्न का उत्तर अतिशय दुर्वचन देने के लिए कठिन है, ऐसे गार्गी मानती है। इसलिए इसने याज्ञवल्क्य को सावध किया कि अब तैयार हो जाओ, हमारा दूसरा बाण आ रहा है, अब इसको धारण करके दिखाओ। तो याज्ञवल्क्य भी बहुत चतुर, याज्ञवल्क्य अरे सूर्य का चेला है, ये सामान्य का चेला थोड़ा ही है, सूर्य किसे विद्या ग्रहण करिए ना। तो और कर स होवाच एतद् वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम् अनन्वम् ह्रस्वम् अदीर्घमलोहितम् अस्नेहमच्छायम् तमो वायवनाकाशम् असंगमरसम् अगन्धमचक्षुष्कम् अश्रोत्रमवागम् मनोतेजस्कम् अप्राण अमुखम् अमात्रम् अनन्तरम् अबाह्यम् न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन। उस दोनों भी दोषों का परिहार करने की इच्छा करने वाले करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं स होवाच एतद् वै तदक्षरं गार्गी, है ना, स होवाच, उस याज्ञवल्क्य जी ने कहा हे गार्गी एतद् वै तद अक्षरम ब्राह्मणा विवदन्ति, इसी को यही वह अक्षर है ऐसे ब्राह्मण लोग कहते हैं। क्या कहते हैं ताकि अस्थूलम, वह अक्षर कैसा है, ये गार्गी ब्राह्मण लोग कहते हैं यह वह अक्षर तत्व है। इन्होंने साक्षात वो तो मैं कहता हूँ यदि कहेंगे तो भी परेशानी है, नहीं बताएंगे तो भी पराभव है। गार्गी याज्ञवल्क्य जी ने तीसरा अपना मार्ग, गार्गी ने जो सोचा उससे अतिरिक्त ही उन्होंने उत्तर दिया। मैं नहीं कहता हूँ,
अब इन्होंने बताया कि ब्राह्मण लोग कैसे कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य इसका अध्ययन नहीं है, और मैं कह रहा हूँ अवाच्य है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ब्राह्मण लोग कहते हैं। तो अवाच्य का प्रतिपादन करने पर याज्ञवल्क्य में कोई दोष नहीं आया, और बताया है तो ये अप्रतिपत्ति रूपी निग्रह स्थान याज्ञवल्क्य में नहीं आया। तो याज्ञवल्क्य किसी भी तरह से स्वयं पराजित नहीं हो रहे, किसी भी तरह से। गार्गी फिर उसे सोचकर बोलेंगे अब कोई इनको प्रश्न मत पूछिए, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पूछा था विचित्र, जो कोई न दे पाए। अगर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग वह अक्षर ऐसा बताते हैं, ऐसा है, कहते अस्थूलम, जो अस्थूल है, जो स्थूल नहीं है। पुनः अनन्वम, फिर अणु है, तो कहते नहीं अणु भी नहीं। फिर रस छोटा अरस्वम, यह ह्रस्व नहीं है, छोटा नहीं है। अदीर्घम, बड़ा भी नहीं है। अलोहितम, यह लाल नहीं है। अस्नेहम, यह द्रव रूप नहीं है, स्नेह वाला नहीं है। अछायम, छाया नहीं है। अतमो, यह अंधकार रूप नहीं है। अवयवम, यह वायु रूप नहीं है। अनाकाशम, आकाश रूप नहीं है। असंगम, संग युक्त नहीं है। अरसम, रस नहीं है। अगंधम, गंध रूप नहीं है। अचक्षुष्कम, चक्षु रूप नहीं है, श्रोत्र नहीं है, वो अवाक वाणी नहीं है। अचक्षुष्क अश्रोत्रम, इसके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का निराश किया है। अवाक इसके द्वारा कर्मेंद्रियों का निराश हो गया। अमनो, ये मन रूप नहीं है, अंतकरण चतुष्टय का निराश किया। अतेजस्कम, तेज रूप नहीं है। अप्राणम, प्राण नहीं है। अमुखम, मुख नहीं है। अमात्र, मात्र रूप नहीं है। अनंतरम, यह न अंदर है। अबाह्यम, न बाहर है। न तदश्नाति किंचन, वो कुछ नहीं खाता। न तदश्नाति कश्चन, और उसको कोई नहीं खाता। वो किसी को नहीं खाता और वह किसी को नहीं खाता, उसको कोई नहीं खाता, है ना। वह किसी को और उसको भी कोई नहीं खाता। ऐसा यह अतिशय विलक्षण तत्व है, और इसी तत्व का भाष्य का विचार करेंगे। लेकिन समय कितना हो देखिए। पूर्णाद